नमस्कार मित्रों, GDKN नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं आर्थिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों पर ज़्यादातर। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा विज्ञापन आपने कई बार देखा होगा, अनेक बार देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा, अनेक जगह देखा होगा, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि म्यूचुअल फंड सही नहीं, बहुत सही होता है, जरूरी भी होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब है, म्यूचुअल का मतलब है साझा। अगर हम उसे ट्रांसलेट करें हिंदी में तो उसका मतलब है साझा, और फंड का क्या मतलब है? रकम, साझा रकम। तो होता क्या है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मिलकर के किसी एक फंड इकट्ठा करते हैं, दैट इज नोन एज म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड होता है। उस म्यूचुअल फंड को हम सौंपते हैं एक AMC में, हम लगाया होता है हमने, वो सारा पैसा हम सभी निवेशकों ने, और वो पैसा एक फंड मैनेजर जिसको वित्तीय, आर्थिक, सरकारी नीतियों आदि का मतलब इकोनॉमिक्स का, हर चीज़ का उस पे उसकी बहुत गहरी पकड़ होती है। शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, बुलियंस के बारे में होती है, उतार चढ़ाव के बारे में होती है बाजार के। और ऐसा फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करता है। मैनेज करता है अर्थात निवेश करता है, कब निकालना है, कब डालना है, किस तरह की पोजीशंस बनानी है, खरीदने की बनानी है, बेचने की बनानी है, इस प्रकार के हर एक प्रकार की वो, मतलब ही इज बेसिकली द मैनेजर। मैनेजर का मतलब है वो उस फंड को संभालता है। इसमें म्यूचुअल फंड एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। मैंने नोट भी किया हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट आपको बताने लायक हैं। बेसिकली क्या होता है, दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज्ड फंड। ओपन एंडेड फंड वो होता है जिसमें आप जब चाहे निवेश कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। क्लोज्ड फंड वो होते हैं जिन पे एक पर्टिकुलर मियाद होती है कि इतनी मियाद तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। उनमें कई टैक्स सेवर फंड भी होते हैं। टैक्स सेवर फंड वो होते हैं जो जिन्हें रिबेट मिलती है, इनकम टैक्स रिबेट मिलती है ATCC में, और वो उनकी मियाद जैसे 3 साल की होती है कि उसमें 3 साल से पहले पैसा हम नहीं निकाल सकते अगर हमें इनकम टैक्स रिलीफ लेनी है। ठीक है। इसमें निवेश करने का सलीका क्या होता है? निवेश का है, एक तो होता है लंप सम, हमने इकट्ठे पैसा डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपए और हमने वो पैसा लगा दिया किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, किसी एक AMC इज ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी, है ना। जैसे SDFC है, पराग पारिक है, ICICI है, एक्सिस है, ब्लैक रॉक है और कोटक है। मतलब अधिकतर बैंक्स के भी अपने म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा भी पराग पारिक जैसे मैंने नाम लिया, वो बैंकिंग नहीं है उनका, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है ना। और कैनरा रेबेको है, कईयों ने कोलैबोरेशन के साथ भी बना रखा। मतलब ये लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। म्यूचुअल फंड क्या? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट अर्थात वो हम उसे सौंपते हैं, उसको मैनेज करने की कंपनीज, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब क्या होता है कि ये जो फंड्स होते हैं ये कहाँ पैसा निवेश करते हैं? पैसा निवेश करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी पैसा निवेश करते हैं, मुख्यतः शेयर मार्केट में और बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में भी करते हैं। अब आजकल एक नया चीज़ आई है, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, वो रियल एस्टेट में निवेशित करता है पैसे को। और इसके अलावा बुलियंस में, गोल्ड में, सिल्वर में, मेटल्स में, इस प्रकार से निवेशित किया जाता है। अब होता क्या है कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हम अभी बात कर रहे थे लमसम कि लमसम का मतलब है कि हमारे पास 1 लाख रुपए और हमने उस फंड में, AMC में, वो पैसा लगा दिया। दूसरा एक तरीका होता है SIP, दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो ऐसा होता है जैसे पहले बैंक में रैकरिंग हुआ करती थी, हर महीने एक निश्चित तारीख पर आपका एक निश्चित रकम डेबिट हो जाएगी आपके अकाउंट में से और वो म्यूचुअल फंड में चली जाएगी। और वो म्यूचुअल फंड इस तरह से, उसका ये फायदा मिलता है कि बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो आपका पैसा जो है, जब बाजार ऊपर है तब भी निवेशित है, जब बाजार यहाँ आया तब भी निवेशित हुआ, एक रकम तब कटी, जब नीचे आया तब भी कटी, क्योंकि वो हर महीने SIP हो रही है। तो जब बाजार सबसे नीचे होता है तब जो निवेशित होता है पैसा, वो SIP के माध्यम से ही, जो किस्त सबसे नीचे जब बाजार होता है, जैसा आजकल चल रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं अप्रैल के शुरुआत में 2026 में, तो बाजार काफ़ी नीचे। अब यहाँ जो रकम निवेशित होगी, वो जो बाजार ऊपर जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा हैंडसम रिटर्न देगी, सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी वो, है ना। तो ऐसा ये जो SIP के माध्यम से निवेशित होती है, तो उसमें ये सबसे अच्छा रिटर्न देती है, क्योंकि ये बाजार के ऊपर उतार चढ़ाव से आपको बचाए रखती है। या फिर अगर आपको लमसम करना है तो ज़्यादातर आपको तब करना चाहिए जब बाजार गिरा हुआ हो।
लेकिन होता क्या है कि जब बाजार के हम जो लोग बाजार से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें पता नहीं होता कि बाजार कब निवेशित करने लायक है, कब निवेश करने लायक है, कब चढ़ा हुआ है, कब उतरा हुआ है। लोग अपने काम धंधों व्यापार में भी बिजी होते हैं, सो उनके लिए आसान नहीं होता कि डायरेक्ट मार्केट में आकर के निवेशित करें रकम को और पैसे को बढ़ाएं। तो वो क्या करते हैं कि वे एसआईपी के माध्यम से, लमसम के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और बाकी जो मैंने अभी नाम लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, बॉन्ड्स का, रियल एस्टेट का, बुलियंस का, मेटल्स का, इनमें निवेशित करते हैं। इससे कमोडिटीज का मतलब, इनमें निवेशित करते हैं और इससे अपनी रकम को वो बढ़ाते हैं। म्यूचुअल फंड कई अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक प्रकार इसका होता है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होता है कि जो डाइवर्स फील्ड में अपने पैसे को लगाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए हैं तो 10 रुपए में 1 रुपया उसने लगाया कैपिटल गुड्स में, 1 लगाया एफएमसीजी में, 1 रुपया लगाया उसने फार्मा में, 1 रुपया लगाया उसने ऑटो में, 1 रुपया लगाया उसने बैंकिंग एंड फाइनेंस में, 1 रुपया लगाया उसने नॉन बैंकिंग फाइनेंस में, 1 रुपया लगाया उसने फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में, 1 रुपया लगाया उसने मेटल्स में, 1 रुपया लगाया उसने डिफेंस में। तो इस तरह से 10 रुपये विभाजित हो गए। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, वैसे फील्ड और भी बहुत सारे होते हैं। तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड बेस्ट रहता है। कारण ये कि जब भी आप बाजार को देखेंगे तो पूरा का पूरा बाजार भरभरा के पूरा का पूरा बहुत ही कम होता है कि गिरता है, और अगर गिरता भी है तो वो कोई ज़्यादा गिरता है, कोई कम गिरता है। तो जब आपने सारे सेक्टर्स में एक छोटी सी रकम को विभाजित कर रखा है तो आपकी रकम ब्योएंट हो जाती है, मतलब ब्योएंसी होती है उसके अंदर, वो एकदम से नहीं डूबेगी। कोई चीज़ डूबेगी से मतलब एकदम से कम नहीं होगी, कुछ कम होगी, कुछ ज़्यादा कम होगी अगर बाजार की गिरावट भी होगी तो, और उठान में भी कोई ज़्यादा तेज़ी से उठेगी, कोई कम तेज़ी से उठेगी, लेकिन इस तरह से बचाव बना रहेगा। इसे कहते हैं ब्योएंसी, मार्केट ब्योएंसी। तो बेस्ट माना जाता है कि डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया जाए। कुछ सेक्टोरियल फंड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लगता है कि भाई भविष्य में हमें लगता है कि फार्मा अच्छा चलेगा तो फार्मा फंड्स में आप पैसा लगाते हैं, डिफेंस फंड में लगा सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस के फंड में लगा सकते हैं, आईटी के भी अलग से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में भी लगा सकते हैं, एफएमसीजी के भी फंड्स होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं सेक्टोरियल फंड्स। ये अलग अलग सेक्टर में, उन्हीं सेक्टर में पैसा लगाते हैं जिसके होते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर का है तो फार्मा में लगाएगा, एफएमसीजी का तो एफएमसीजी में लगाएगा, आईटी वाला तो आईटी में लगाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस का तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में लगाएगा। इस प्रकार से ये रकम को निवेशित किया जाता है। लेकिन डाइवर्सिफाइड जो है वो सब में बांट देगा रकम को। इसलिए नए इन्वेस्टर्स के लिए, नए निवेशकों के लिए सलाह ये दी जाती है कि वो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में करें, जिससे कि और कम से कम 3 या 4 साल का हॉराइजन लेके चले। एसआईपी में अगर उसने हर महीने फॉर एग्जांपल 1000 रुपये महीने की करी है तो 1000 रुपये महीने की हर महीने कटेगी और 3 साल का हॉराइजन लेके चले, जिससे कि अच्छा रिटर्न उसे मिले। वैसे आप 100 रुपये की एसआईपी से भी निवेश प्रारंभ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आपकी जानकारी के लिए मैं इतना भी बताऊंगा। दूसरा होता है लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं, मिड कैप मझोली कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप छोटी कंपनीज होती हैं। तो कुछ म्यूचुअल फंड है तीनों में लगाते हैं, इसे कहते हैं मिक्स्ड कैप। कुछ म्यूचुअल फंड सिर्फ लार्ज कैप वाले होते हैं, डोमिनेंटली लार्ज कैप, मतलब 80% पैसा वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाएंगे, 10% स्मॉल कैप में, 10% मिड कैप में, मझोली कंपनीज में 10%, छोटी कंपनीज में 10%, बाकी 80% लगाएंगे वो बड़ी कंपनी में। दैट इज नोन एज लार्ज कैप। एक होती है मिड कैप म्यूचुअल फंड, डोमिनेंटली वो ज़्यादातर पैसा अपने 80% मिड कैप में लगाएंगे, बाकी 10% पैसा स्मॉल कैप और लार्ज कैप में लगाएंगे। कुछ पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी लगाते हैं, थोड़ा सा अगेन वही सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, पैसे का सुरक्षित बनाए रखने के लिए। कुछ स्मॉल कैप होते हैं, स्मॉल कैप में फिर वही डोमिनेंट 60-70% वो स्मॉल कैप में लगाएंगे, 20% लार्ज कैप में लगाएंगे, 10% मिड कैप में लगाएंगे और 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा देंगे। कुछ तीनों में बांट देते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सब में बांट देते हैं पैसे को। मतलब हर एक म्यूचुअल फंड लेकिन 10-15% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में लगाता है, डिबेंचर्स में लगाता है। मतलब ये एक नॉर्मल नियामक है। अच्छा, कुछ म्यूचुअल फंड जो होते हैं ईएलएसएस, वो उनसे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि उसके लिए वो क्लोज एंडेड होते हैं, उसमें 3 वर्ष से पहले आप निवेश की गई राशि को नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका एटीसीसी में रिबेट का फायदा मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का, है ना। उसमें एक फायदा ये होता है, वैसे मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स पर, कि उसमें सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है। कारण ये कि उसमें निवेश जब हम किसी एएमसी की ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स क्या कहा जाता है उन्हें, जिनमें हमें रिबेट मिलता है, जिनमें जो क्लोज एंड फंड्स हैं और उनमें 3 साल से पहले अगर पैसा नहीं निकाल सकते हम, तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, फंड मैनेजर को पता है कि ये पैसा 3 साल के लिए मेरे पास ही रहेगा, इससे पहले नहीं निकाला जाएगा। तो वो कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा लगा सकता है जिसमें 1 साल तक रिटर्न ना मिले लेकिन 3 साल में बेहतरीन रिटर्न मिले। और मैंने देखा है कि
नॉर्मल म्यूचुअल फंड में 12%, 13%, 14% तक का रिटर्न मिल जाता है, 15% का भी मिल जाता है। उनमें 18, 19, 20, 22 तक के परसेंट तक के रिटर्न है ELSS में, टैक्स सेवर फंड्स में। टैक्स भी बच रहा है और साथ में आप 22%, 20%, 18% का आपको रिटर्न भी मिल रहा है सालाना। ये एक म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वेंचर्स हैं, जो मौके हैं हमारे पास, FD है बैंक की, या डाक खाने हैं, या MIS है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पैसा हमेशा सब में बांटना चाहिए, लेकिन उनसे बेटर रिटर्न आपको इक्विटी में मिलता है, शेयर मार्केट में मिलता है, जिसमें आप डायरेक्ट ना जाकर के म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना पैसा निवेशित कर सकते हैं। इसका एक दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो कि स्पिरिचुअलिटी के टच वाली है, कि देखिए भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तेजी से विकास कर रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं से आप भारत की इस विकास स्टोरी, इस ग्रोथ स्टोरी, इस विकास की कथा से बाहर आकर के बैठ जाते हैं। ग्रोथ स्टोरी से यू आर सिटिंग आउटसाइड द ग्रोथ स्टोरी ऑफ आवर कंट्री, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। आप भारत की विकास की जो गाथा है इससे बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने तो फिक्स रिटर्न पे ही पैसा लगा रखा है। फिक्स रिटर्न पर लगाया जाना चाहिए, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ पैसा आपको म्यूचुअल फंड में जरूर लगाना चाहिए, चाहे लमसम में लगाएं या SIP से लगाएं। SIP ज़्यादा बेटर माध्यम है। मैं पुनः कहूँगा, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से किसी भी अच्छी AMC कंपनी के, जिनका मैंने अभी नाम भी लिया अभी अपने कार्यक्रम के पूर्वार्ध में, उनमें से किसी कंपनी का मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप अगर करेंगे तो आप उस ग्रोथ स्टोरी का भी हिस्सा बनेंगे। आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट ना जा करके इनडायरेक्टली जाएंगे, आपका पैसा एक बेहतरीन पढ़ा लिखा और जानकार फंड मैनेजर जो है वो उसे हैंडल करेगा, मैनेज करेगा और उस रकम को बढ़ाएगा। 12 से 15% तक की, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, रिस्की भी है। मतलब उस काम को सीखते सीखते ही आपकी 10 साल निकल जाएंगे और उसमें बहुत पैसा खोने की भी संभावना रहती है। ट्रेडिंग आप, मतलब फ्यूचर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि आप शेयर खरीदे बेच करते हैं अपने ही पैसे से, तो भी आपको हर वक्त टीवी पे नजर रखनी पड़ेगी, खबरों पर नजर रखनी पड़ेगी। और आप अपना व्यापार को फिर कैसे करेंगे, आप अपनी नौकरी को कैसे करेंगे, जिस भी कार्य में आप लिप्त हैं। कोई हाउस वाइफ है तो वो अपने घर पर कैसे ध्यान देगी, कोई स्टूडेंट है अगर पढ़ रहा है, प्रोफेशनल स्टडीज़ में थोड़ा बहुत पैसा उसके पास है और उसे निवेशित करता है, तो वो डायरेक्ट ना जा करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से फंड मैनेजर के हाथों में पैसा दे, नजर रखता रहे बाजार पे, जिससे कि कुछ सीखने को भी मिले और उसमें भी देखें कि जिस फंड में हमने पैसा लगाया वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। परंतु उसे वक्त दे, 2-3 साल का वक्त दे, 3 साल का, तो देखें म्यूचुअल फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके कारणों को देखें, बाजार की चाल को देखें, और फिर वो फंड को स्विच ऑन भी कर सकता है कि भाई यहाँ से पैसा निकाल लो, ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। या कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें पैसा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। इसे पता लगाने के लिए आप किसी भी AMC की पिछले 5 साल का डाटा भी देख सकते हैं, जिसमें एनुअल रिटर्न आपको नेट पे भी मिल जाएगा, एनुअल एवरेज एनुअल रिटर्न। तो उससे क्या होता है कि भाई 12% का, 15% का, ये कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। कम से कम 10% से ऊपर वाले रिटर्न, 11, 12, 15, 16% के अगर कोई रिटर्न दे रहा है, क्योंकि इस बीच बाजार गिरा भी है, बाजार उठा भी है, तो उस हिसाब से अगर 15% या 12% का रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड दे रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड एंड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, है ना। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर लगाया जाना चाहिए, जो भी आपकी कैपेसिटी है जरूर जरूर ही लगाया जाना चाहिए। और बिल्कुल मैं ये बात कहूँगा, म्यूचुअल फंड वाकई सही है। अब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कैसे है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी पैसा कैश नहीं लगाया जाता। सारा पैसा या तो RTGS के माध्यम से, NEFT के माध्यम से, या चेक के द्वारा दिया जाता है। AMC कंपनी के नाम से म्यूचुअल फंड, उसके एजेंट्स भी होते हैं, नहीं तो आप उसके अपने शहर की, आप उसकी उस AMC जिसको आपने सेलेक्ट किया है उस AMC को ऑफिस में भी जा सकते हैं। आप बैंक के माध्यम से भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आप डीमैट के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब इसे करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आजकल ये जो UPI की कंपनीज हैं, पेटीएम वगैरह, इनके द्वारा भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, है ना। कोई भी इसमें कैश लेन देन नहीं होता, करेंसी में कोई लेन देन नहीं होता। सब कुछ जैसे कहा मोटी भाषा में 1 नंबर में होता है। और जब मैच्योर हो जाता है पैसा, जब हम उस पैसे को मंगाते हैं, जैसे हम कभी भी हम मंगा सकते हैं, जैसे ओपन एंडेड में तो, या क्लोज होने पर भी, क्लोज एंडेड वाली अगर अवधि पूरी हो गई है तो 3 साल वाली, फॉर एग्जाम्पल हम 5 साल बाद मंगा रहे हैं उस पैसे को, तो वो भी बैंक अकाउंट, उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस बैंक अकाउंट से हमारा पैसा जाता है। अगर उस दौरान हमने वो बैंक अकाउंट क्लोज करा दिया है तो हम दूसरे बैंक अकाउंट को उसमें अपडेट करा सकते हैं कि हम अब जब पैसा हमारे को चाहिए होगा तो वो हमारे इस वाले बैंक अकाउंट में आना चाहिए, क्योंकि अमुक पहले वाला जो बैंक अकाउंट था दैट हैज़ बीन क्लोज्ड, जो भी रीज़न है चाहे उसका। अब
कई बार ये सवाल उठता है कि भाई कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। मैं सबको कहूंगा, देखिए म्यूचुअल फंड जिनके भी जो भी अग्रणी कंपनी है जिनका मैंने नाम लिया, उनके ज़्यादातर म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। आप उसमें डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लें। और कई बार एक बात बस इसका ध्यान रखें कि जब भी मार्केट गिरा हुआ हो, जब आप निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखते हैं कभी कभी, तो देखना चाहिए वैसे, अगर आपने उसमें थोड़ी भी रकम लगा रखी है तो जब भी मार्केट गिरे, ठीक ठाक गिरे, जैसा आजकल गिरा हुआ है, तो जब भी आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो वो भी उसमें टॉपअप कर दें। जैसा फॉर एग्जांपल हमने 1,000 रुपये की एसआईपी कर रखी है, हर महीने की 10 तारीख को एसआईपी है, 5 तारीख को कट जाती है, ठीक है जी। वो 3 4 4 साल 5 साल हो गए, वो बढ़ रही है अपनी जगह। लेकिन इस दौरान मार्केट गिर गया 5%, 7%, 10%, और आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी पड़े हुए हैं, और आपको मतलब वो कोई खर्चे वाले बनी है, वो आप निवेश कर सकते हैं। आप उस वक्त लगाएं जब मार्केट बिल्कुल टॉप पे हो, तब ना लगाएं। जब मार्केट करेक्ट हो चुका हो तब लगाएं। तो जब मार्केट गिरे हुए पर जब आप लगाएंगे, वो आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न देगा उस वक्त जब मार्केट वापसी करेगा। और मार्केट 100% वापसी करता ही है। मार्केट का उतार चढ़ाव मार्केट का अभिन्न अंग है ना। इससे डर करके आप मार्केट में निवेशित ही ना करें। आप ये कहिए कि मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं फंड मैनेजर के थ्रू करा रहा हूं, लेकिन आप उससे बिल्कुल ही बाहर जाकर बैठ जाएं, ये भी कोई समझदारी नहीं होगी। मैं पुनः इस बात को बार बार रिपीट करूं, वो भी ठीक नहीं है कि ये आपको भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहिए। म्यूचुअल फंड सही है, इसमें निवेशित हैंडसम रिटर्न के लिए आपको अनेक कारणों से जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें निवेशित नहीं हुए हैं तो याद रखिए आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। क्योंकि सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या हमारा भारत हो, बीते हुए समय में भी, वर्तमान समय में भी और भविष्य के समय को भी अगर ध्यान में रख के देखें तो वो जाएगा अंत में ऊपर ही। तो आपकी रकम को भी ऊपर जाना चाहिए, इसलिए आप उसका हिस्सा जरूर बने। तो आज की हमारी ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। और हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है GDKN, गौरव दत्ता नॉलेज नेटवर्क्स। इसमें हम बात क्या करेंगे आर्थिक, कभी कभी सामाजिक भी, लेकिन मुख्यतः आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को और कानूनी मुद्दों पे हम बातचीत किया करेंगे। कल को फिर एक वीडियो डालेंगे एक नए मुद्दे को लेकर के। आपके इस नए यूट्यूब चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नया वीडियो आए तो आपके पास सूचना आ जाए, और उसको शेयर भी करें। और कोई बताएं कि ऐसा ही हमारे न्यूज़ चैनल के बारे में बताएं। आपकी सपोर्ट की अभिलाषा है, ज़रूरत है, ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।